अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आज का यार हमारा जितना भी यार टॉपिक है वो रिंग नेक के हवाले से है कि हम रिंग नेक से कैसे ब्रीड ले सकते हैं, कौन सी एज इनकी होती है ब्रीड के काबिल, फीमेल की क्या एज होती है, किस एज में ये गानी निकालती है, इसका केज का साइज कितना होना चाहिए, इसके बॉक्स का क्या साइज होना चाहिए। तो दोस्तों यार वीडियो के एंड तक बने रहे, आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने लगा। और वीडियो शुरू करने से पहले इस मिट्टू के बारे में आप लोगों को बताना जा रहा हूँ कि इस मिट्टू की मैं 20 सितंबर को कुरानंदाजी निकाल रहा हूँ, जिसमें 2 दिन अभी तक बाकी, 2 दिन के बाद मैं इस मिट्टू को कुरानंदाजी निकालूंगा। मिट्टू माशाल्लाह बोलता है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बता दिया है। और ये नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया, आपने करना है क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अगर बर्ड्स के बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट आपने मुझे सेंड करना है जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद फ्रेंड आपने मेरे सारी वीडियो को वॉच करना है, लाइक कमेंट करना है, उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना, मुझे सेंड कर देना। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर बात हम करते हैं इसकी एज की, देखो मैं तो पहले ये कहता हूँ आपने पट्टे लेने हैं, ठीक है। जब ये 4 महीने 5 महीने का हो जाता है आपने पट्टे लेने हैं और बड़ी सी कॉलोनी में आपने इनको छोड़ देना इस तरह। जैसे मैंने ये जितने भी आपने अगर पहले वीडियो देखी है ना, जितने भी मैंने पट्टे ख़रीदे, पट्टों के बाद जब ये तैयार हुए मैंने पहले इसको ऊपर छोड़ दिया, 2-2.5 साल ये ऊपर रहे। उसके बाद जब ये ब्रीड के काबिल हो गए तो मैंने इनको बुक्स लगा दिया, अलग-अलग केज में लगा दिया। माशाल्लाह पिछली दफ़ा इन्होंने 2-2 क्लास किए थे, तो आप पहली वीडियो में नहीं देखे, आप देख सकते हैं। अभी माशाल्लाह से ये रहा है, मैंने पट्टे ख़रीदे हैं, जब तक ये अडल्ट नहीं होते मैं इनसे ब्रीड नहीं लूँगा। और ब्रीड का जो है ना होती है जो वो तकरीबन 1.5 साल फीमेल की और 2 साल मेल की होनी चाहिए। मेल जो है वो 1.5-2 साल के बाद गाय निकाल लेता है, फीमेल 1.5 साल की होनी चाहिए। और फ्रेंड जब तक इनकी एज मुकम्मल ना हो जाए, और देखिए अगर मेल होता है ना उसकी ना रिंग गानी वगैरह बन जाती है, और जो फीमेल होती है उनकी ना आँख में ऑरेंज कलर की वो ना रिंग बन जाती है। देखो ना वो ऊपर, अभी मैं ना अपनी शर्ट में दूसरी फीमेल आप लोगों को दिखाता हूँ, और केस साइज़ और बॉक्स साइज़ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी ये मेरे पास मिट्टू है, अभी देख लें इसकी जो आँख, इसकी देखते हैं, ऑरेंज सी है। और इसको मैंने मटका लगा दिया क्योंकि साइड पे बॉक्स लगाने का नहीं था यार। अभी देखो जो मैंने क्या केस साइज़ इनको दिया है ना, वो इधर से लेकर इधर तक 3 है और इधर 1.5 है इस तरह। यार मैं सीज़न में इन दिनों में ना सीज़न में मैं ब्रीड ले लेता हूँ, और जब इस सीज़न ख़त्म हो जाता है, सीज़न आउट हो जाता है, फिर मैं ना इनको छोड़ देता हूँ ऊपर, इसलिए कि यार वो ना अपनी फ्लाइंग वगैरह पूरी कर लें। अगर आप कहते हो यार पूरा साल ही इसके अंदर रहे, फिर यार बर्ड्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं, इस तरह बर्ड्स से नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करें, सीज़न में केज बाय केज में लगा कर आप इनसे ब्रीड लें। उसके बाद आप खुले कमरा टाइप जितना भी आपके पास शेड वगैरह आप उसमें छोड़ सकते हैं। और हम इसके बॉक्स की बात करते हैं, जो इधर से लंबाई इसकी ये 15 इंच है और चौड़ाई 1 फुट बाई 1 फुट है, ठीक है, ये बात हो गई। और अगर हम इसको शॉर्ट फूड की बात करते हैं तो शॉर्ट फूड पे मैंने वीडियो बनाई है, इनके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें काला चना, लोबिया, स्टाइल लोबिया, गंदम मकई, चावल ये उबाल के इनको मैं देता हूँ। अंडा ब्रेड दे दिया, मिक्स दाना, उस पर मैंने वीडियो बना दी, वो भी आप इनको देख सकते हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ना एहसास बर्ड होता है, जहाँ पर आप लोगों का आना जाना होगा वहाँ पर ये ब्रीड बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। आपने करना है कि आपने सीज़न में आपने दाना पानी इनको देना है, उसके बाद आपने उससे 1 दिन बाद आपने आना, मतलब सुबह टाइम में दाना देते हैं सीज़न में, तो सुबह टाइम ही आपने इनको इनके सामने आना। अगर टेम आपका बर्ड्स है तो वो आपको देकर बॉक्स से कभी बाहर जाएगा, कभी अंदर आएगा, इस तरह वो अंडे ख़राब हो जाएंगे। कुछ बर्ड्स होते हैं जो ख़राब अपने अंडे नहीं करते, कुछ होते हैं जो ख़राब कर देते हैं। और देखे जंगली, अभी तो मेरे पास जंगली बर्ड्स नहीं है। देखो जंगली होता है, आप हम उनके करीब जाते हैं, पिंजरे के कभी इधर लग रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो इस तरह भी ये डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब सीज़न का टाइम हो इनको अलग छोड़ देना चाहिए, इनके पास इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दाना पानी इनका चेंज किया और साइड पर रख दिया इनको। इनके लिए एक अलग इनका सेटअप होना चाहिए, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर काम भी करता हूँ, मगर मैंने इधर छापर वगैरह
لگا دینا ہوتا ہے سیزن میں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں کپڑا وغیرہ لگا دیتا ہوں تو نظر نہیں اس کے اندر پڑتی. ایک باری میں جاتا ہوں اور ویڈیو بنانے کے لیے یا آپ لوگ دانہ پانی ان کو دینے کے لیے. اگر ہم اسٹیک کی بات کریں تو اسٹیک جو ہے یہ سیدھی اس طرح لگانی چاہیے، 1 انچ اس کی چوڑائی ہونی چاہیے جو اسٹیک کی ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے یہ آسانی سے کراس وغیرہ کر لیتے ہیں. اور ہم نے کرنا کیا یار، بکس کے اندر آپ نے پتہ کیا کرنا ہے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کو نا وہ مل جائے گا، کیا بولتے ہیں وہ، یہ برادہ ہوتا ہے، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یہ اس طرح کا برادہ ہوتا ہے لکڑی کا، فرنیچر والی دکان سے آپ کو مل جائے گا. یہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر، یہ خود ہی اس کو سیٹ کر لیں گے. جتنا اگر زیادہ ہوگا یہ باہر پھینک دیتے ہیں، جیسے یہ میرے مٹھو ابھی یہ کراس کر رہے ہیں، یہ پھینک اس نے جو زیادہ تھا اس نے پھینک دیا. اب جتنا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ مٹھو ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی ہے. اور فرینڈ میرے پاس فیشل بھی ہیں، اب لو برڈ جس کو بولتے ہیں، اس پہ میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی، ہر ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. آپ جا کر وزٹ کریں. یہ کوکٹل کا پیڑ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے انڈے وغیرہ لے کر دیے ہیں. اوپر ہی میں نے مٹکا وغیرہ ان کو لگایا، ان کو مٹکا لگایا. باقی میں نے جتنا بھی ہے ان کو میں نے باکس وغیرہ لگا دیا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو سال آئے گا یہ جو راہ میرے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان سے ہم اوکے فرینڈ. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.